दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लाडली बहन योजना चला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ये योजना चला रही है। रैली और सभा में बुला बुला कर महिलाओं से, युवतियों से ये कहा जा रहा है कि आपको इतनी किश्तें दे दूंगा, आपको ये सुविधा मिल जाएगी, आपको वो सुविधा मिल जाएगी। तरह तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। लेकिन पहले महिलाएं और लड़कियां जिन्हें शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनें बता रहे हैं, उनकी सुरक्षा का तो ख्याल कर लें साहब। उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, उसका तो कुछ करें। मध्य प्रदेश के बरौदिया से दलित युवती के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। दोस्तों, मामला लड़की के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है और 3 साल पुराना केस है। आरोप है कि गुंडे जिन्होंने छेड़खानी की और जिन्होंने युवती के भाई की हत्या कर दी, उनका कनेक्शन बीजेपी से नजर आ रहा है, जो परिवार पर दबाव बना रहे थे कि रजामंदी कर लो, कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लो इस पूरे केस में। तो इतनी चुप्पी आखिर इस पूरे केस को लेकर क्यों साथ दी गई है, ये इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उसके बाद जब मामला कोर्ट में जाए तो समझौता करने का दबाव, और अगर समझौता नहीं किया तो मार पिटाई की पहले धमकी, उसके बाद परिवार के सदस्य की हत्या। यह हाल है मध्य प्रदेश का। चुनाव के समय में सत्ताधीन पार्टी को दलित वोट बैंक, महिला वोट बैंक बड़ा याद आता है, बहुत याद आता है। लेकिन जब बात आती है उनके लिए कुछ करने की तो सन्नाटा पसर जाता है। दोस्तों, तब मुंह से कुछ नहीं निकलता। 3 साल पुराने केस में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों ने दलित युवती के भाई को घेर कर उसे इतना पीटा कि मौत के घाट उतार दिया और बीच सड़क पर उसको पीटा गया। युवती का आरोप है कि जब मां उसको बचाने के लिए गई, अपने बेटे को बचाने के लिए गई, तो 70 लोगों की भीड़ ने मां को निर्वस्त्र करके उनके साथ भी मारपीट की। आरोप यह है कि आरोपियों को सूबे के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त है। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, लेकिन होगा या नहीं आप तो जानते हैं। यहाँ हम आपको युवती और उसकी मां से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये सही नहीं होगा। दलित युवती ने अपने बयान में बहुत कुछ बताया है। क्या कुछ कहा है, मैं आपको एक एक डिटेल बताती हूँ कि बयान में क्या कुछ कहा है। युवती का कहना है कि गाँव के विक्रम सिंह, कोमल सिंह और आजाद सिंह ये घर पर आए थे। माँ से कहने लगे राजीनामा कर लो। माँ ने कहा जब पेशी होगी तो उसी दिन राजीनामा कर लेंगे। तो इनका कहना था कि क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। ऐसा बोलकर वो धमकी देकर गए हैं कि जो हमें जहां मिलेगा उसको वहीं निपटा देंगे। ये आरोपियों ने धमकी दी पहले परिवार को। उन्होंने कहा, युवती ने, कि हमारा छोटा भाई बस स्टैंड के पास सब्जी लेने गया था। वहां से जब वो वापस लौट रहा था, रास्ते में आरोपी उसके साथ मारपीट करने लग गए। वो जब भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ और ज्यादा मारपीट की। मम्मी ने जब बाजार की तरफ मम्मी गई तो उन्होंने देखा कि वो भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो मम्मी उसको बचाने के लिए पहुंच गई। ऐसा युवती का कहना था। उसने कहा, युवती ने, कि आरोपियों ने मम्मी को भी पीटा। जब हम गए तो मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस को मैं जब कॉल करने लग गई तो मेरे हाथ से इन लोगों ने मोबाइल छीन लिया। इन लोगों ने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। मैंने इनके सामने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े, इनसे गुहार लगाई कि मेरे भाई को छोड़ दो। उन्होंने नहीं छोड़ा। आरोपियों ने भाई और माँ को बहुत मारा। फिर वहां से मैं भागी, उन लोगों ने मेरा पीछा किया, मैं जंगल में जाकर छिप गई। आरोपियों ने इससे पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, मुझे धमकी दी गई थी, यही 376 कर देंगे ऐसा कहा गया था। जिससे शिकायत करना है आप कर दो, जिससे भी आपको शिकायत करनी है आप कर दो, जाकर तुम लोगों को जिससे जो शिकायत करनी है कर दो। इसके बाद माँ को इन लोगों ने बेपर्दा किया और उस समय वहाँ 70 लोग मौजूद थे। भाई बेहोश पड़ा था, उसके बाद वो भाग गए। तो इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों कितना संजीदगी भरा मामला है। और हैरानी होती है इस बात की कि इस पूरे मामले पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम जितने बड़े बड़े मंत्री साहब हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब के सब खामोश हैं। नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका नाम इस पूरे केस में आ रहा है, अगर मैं नाम गलत लूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर सकते हैं दोस्तों। इनका नाम आ रहा है यहाँ पर इस पूरे केस में। क्या इनसे पूछताछ होगी? और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। क्या वाकई में ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा?
क्या इस पूरे केस में निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? क्योंकि दलित युवती का केस है और सबसे बड़ी बात है छेड़छाड़ का मामला है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिस वक्त युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी उस वक्त उसने छेड़छाड़ जैसे आरोप जो है वो पूरी शिकायत में शामिल नहीं किए थे, लेकिन पूरे मामले को छेड़छाड़ से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। और युवती का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि युवती उस वीडियो में बताती नजर आ रही है कि जितने भी आरोपी थे उन सबका ताल्लुक, उन सबका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, ऐसा उस वीडियो में नजर आ रहा है। हालांकि वो वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें युवती का जो चेहरा है वो साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है और वो हम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये पूरा केस बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चुनाव के समय में इस तरीके का केस सामने आना, क्या वाकई में इस तरीके से दलित युवती के साथ पहले छेड़छाड़ और उसके बाद 3 साल बाद उसके भाई की हत्या कर देना क्योंकि वो लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, क्या मध्य प्रदेश में यही कानून व्यवस्था बनाई है बीजेपी ने? क्या इसी कानून व्यवस्था के नाम पर इतने ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? लाडली बहन करते तो हैं, लेकिन उन लाडली बहनों के लिए क्या कर रहे हैं ये इस पूरे मामले से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।